जिस दिन तुम्हारा 12th का रिजल्ट आया था, उस रात तुम्हें नींद आई थी? सच में, क्योंकि लाखों बच्चे उस रात सो नहीं पाते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सो तो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह उठकर उन्हें एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है, जैसे कुछ खत्म हो गया हो, जैसे जो मैप था जिंदगी का वो अचानक गायब हो गया हो। ये कमजोरी नहीं है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये कुछ और है। और मैं उसी कुछ और को समझने की कोशिश कर रहा था जब मुझे एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत जरूरी बात पता चली। इस फीलिंग का नाम है और इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो चलो शुरू से चलते हैं। स्वागत है पाथ ऑफ द सोल में। अगर आप साइकोलॉजी, माइथोलॉजी और लाइफ के हिडन ट्रूथ्स को समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज से लगभग 30 साल पहले सन 1991 में भारत की इकोनॉमी तकरीबन दिवालिया हो चुकी थी। देश के पास इतना गोल्ड नहीं था कि इंटरनेशनल लोन्स चुका सके। तब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। इसे हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ इकोनॉमी नहीं बदल रहा, ये पूरी एक जनरेशन की साइकोलॉजी बदल रहा था। अचानक विदेशी कंपनियां भारत आने लगी, टीवी पर नए एड्स आने लगे, बाजार खुलने लगे और उसी के साथ एक नई भाषा, एक नया सपना, एक नई आइडेंटिटी भारतीय घरों में घुसने लगी। माँ बाप जिन्होंने सरकारी नौकरी को भगवान मान रखा था, उनके बच्चे अब पैकेज और स्टार्टअप की बातें करने लगे। लेकिन असली बदलाव यहां शुरू नहीं हुआ। 1995 में इंडिया में इंटरनेट आया। पहले बहुत स्लो, बहुत महंगा, लेकिन था। फिर धीरे धीरे 2000s में साइबर कैफेज आए, 2010 तक स्मार्टफोन्स और 2016 में जियो ने सब कुछ पलट दिया। अचानक एक 17 साल का लड़का किसी छोटे से शहर में, जिसने कभी समुद्र नहीं देखा, यूट्यूब पर किसी के पेरिस घूमने की व्लॉग देख सकता था। एक लड़की जो कभी किसी वर्किंग वुमन को पर्सनली नहीं जानती थी, वो इंस्टाग्राम पर फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो कर सकती थी। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, ये एक नई दुनिया का दरवाजा था। और जब ये दरवाजा खुला तो उसके अंदर जो दिखा, उसने एक ऐसा सवाल पैदा किया जो पहले कभी इतनी तेज आवाज में नहीं पूछा गया था। मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए? देखो, 12th रिजल्ट की बाद की जो फीलिंग है वो अचानक नहीं आती, वो पल भर में तुम्हें नहीं मिलती। वो उन 5-6 सालों का नतीजा है जब तुम सोशल मीडिया पर ये देखते रहे कि दुनिया में कितने रास्ते हैं, कितनी ऑप्शंस हैं, कितनी तरह की जिंदगियां जी जा सकती हैं। और उसी के साथ घर में वही पुरानी आवाजें थीं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, गवर्नमेंट जॉब लो, शादी कर लो। ये दो दुनियाओं की टक्कर है। एक दुनिया जो स्क्रीन पर दिखती है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज वाली। दूसरी दुनिया जो घर में बोली जाती है, लिमिटेड। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। एरिक एरिक्सन ने 1950s में यह कॉन्सेप्ट दिया था। उनका कहना था कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां उसे खुद से यह पूछना पड़ता है, मैं कौन हूं? और 17 से 21 साल की उम्र, ये उस स्टेज का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन एरिक्सन ने यह थ्योरी तब लिखी थी जब इंटरनेट नहीं था, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब एक बच्चे के सामने ऑप्शंस की इतनी फ्लड नहीं थी। आज ये क्राइसिस बहुत ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि पहले एक बच्चा अपने गांव या शहर में जो देखता था उसी में से चूज करता था। आज वो पूरी दुनिया देख रहा है और उसमें से चूज करने की उसकी पावर नहीं है। 2023 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था कि भारत में 15 से 24 साल के यंग अडल्ट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस पिछले एक दशक में 3 गुना बढ़ गए हैं। 3 गुना। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अनसर्टेनिटी। जब रास्ता नहीं दिखता, जब खुद की पहचान नहीं होती, जब दुनिया बहुत तेज बदल रही हो और तुम उसके साथ पेस नहीं कर पा रहे हो, तो माइंड उसे थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। और तुम्हारा वो खालीपन, वो अजीब लगना, ये एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन का एक वार्निंग सिग्नल है। अरे रुको, स्लो डाउन करो, डिसाइड करो। लेकिन हम उस वार्निंग को इग्नोर करते हैं क्योंकि समाज हमें बताता है जल्दी करो। 1990 से पहले एक एवरेज इंडियन फैमिली के लिए सक्सेस का मतलब था स्टेबल जॉब, फैमिली, घर, बस। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद और खासकर सोशल मीडिया के बाद सक्सेस का डेफिनेशन एक इंडिविजुअल थिंग बन गया। अब हर किसी की अपनी ड्रीम लाइफ है,
किसी के लिए सक्सेस है बड़ी कंपनी में जॉब, किसी के लिए ट्रैवल करते हुए जीना, किसी के लिए खुद का बिजनेस, किसी के लिए आर्ट, किसी के लिए सिंपली पीस। और ये डाइवर्सिफिकेशन अच्छी चीज है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जब तुम 17-18 साल के हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, और साथ में माँ बाप, रिलेटिव्स, पड़ोसी, सोशल मीडिया सब अलग अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं, तो वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा कंफ्यूजन, उतना ज्यादा रिग्रेट, उतना ज्यादा एंजाइटी। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। इस कंफ्यूजन के पीछे एक बहुत गहरी, बहुत ऑनेस्ट चीज छुपी है। वो है इंडिविजुअलिटी की तलाश। पिछली जनरेशन ने कलेक्टिवली सर्वाइव किया, उनके लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट था मैं से। लेकिन तुम्हारी जनरेशन पहली जनरेशन है जिसे ये राइट मिला है खुद के लिए सोचने का। सोशल मीडिया ने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स दी हो, ये एक काम किया, उसने हर इंडिविजुअल को ये फीलिंग दी कि तुम्हारी स्टोरी मैटर करती है, तुम्हारी ओपिनियन मैटर करती है, तुम्हारी चॉइस मैटर करती है, तुम्हारा ड्रीम मैटर करता है। और यही वो सीड है जो 12th के बाद सडनली बड़ा होने लगता है। तुम पहली बार जेन्युइनली खुद के बारे में सोचने लगते हो, और वो प्रोसेस पेनफुल होती है। इंडिया में हर साल लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स 12th पास करते हैं। 1.5 करोड़। और इनमें से अगर रिसर्च की माने तो लगभग 60-70% बच्चे ये नहीं जानते कि वो क्या करना चाहते हैं। वो वही करते हैं जो घर में कहा जाता है, वो वही करते हैं जो दोस्त कर रहे हैं, वो वही करते हैं जो सेफ लगता है। और फिर 5-10 साल बाद वो उसी काम में बैठे होते हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुना था। और तब वो अजीब लगना वापस आता है, बस इस बार और गहरा होकर। तो फिर क्या करें? यहां मैं तुम्हें कोई 5 स्टेप फॉर्मूला नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उतनी सिंपल नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वो अजीब लगना, वो खालीपन, वो कंफ्यूजन, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी अवेयरनेस है। ये इस बात का साइन है कि तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी जानता है कि जो रास्ता तुम्हें दिखाया जा रहा है वो शायद तुम्हारा नहीं है। और यही वो मोमेंट है। सबसे जरूरी काम ये है कि तुम उस फीलिंग को दबाओ मत, उसे समझो, उससे बात करो। 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोली तो पहले कुछ साल बहुत केओटिक थे। बड़ी बड़ी कंपनीज डूबी, नई कंपनीज आईं, लोगों को पुरानी जॉब्स छोड़नी पड़ी, नई स्किल सीखनी पड़ी। लेकिन उस केओस के बाद एक नया इंडिया बना। तुम्हारी जिंदगी भी उसी रिफॉर्म्स के दौर में है। 12th के बाद का वो खालीपन, वो तुम्हारी इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन है। पुरानी सिस्टम जो स्कूल ने डिफाइन की थी वो खत्म हो रही है। नई सिस्टम जो तुम खुद डिफाइन करोगे वो अभी बन रही है। और हां, ये केओटिक है, ये पेनफुल है, ये अजीब है, लेकिन ये टेम्पररी है। जो बच्चे 12th के बाद अजीब फील करते हैं वो एक्चुअली बाकियों से ज्यादा अवेयर हैं। वो पहले से ही ये समझ रहे हैं कि जिंदगी सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चलती। और वो कंफ्यूजन, वो अनसर्टेनिटी, वो एक सिग्नल है कि तुम जेन्युइनली खोजना चाहते हो। सबसे खतरनाक वो नहीं होते जो कंफ्यूज्ड हैं, सबसे खतरनाक वो होते हैं जो बिना सोचे, बिना फील किए किसी के बताए रास्ते पर चल देते हैं और 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं। तो अगली बार जब वो अजीब वाली फीलिंग आए, रुको, उसे जाने मत दो, उससे पूछो तू मुझे क्या बताना चाहता है। क्योंकि वो फीलिंग तुम्हारे अंदर का सबसे ऑनेस्ट हिस्सा है। वो वही है जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ एक रिजल्ट नहीं हो, एक परसेंटेज नहीं हो, एक रैंक नहीं हो, तुम एक इंसान हो। और तुम्हें अभी तक पूरी तरह पता नहीं कि तुम कौन हो। और यही जानना, यही खोजना, यही असली जर्नी है। बाकी सब बस उस जर्नी का बैकग्राउंड नॉइज है।